जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आ चुका हूँ वापिस, एक्टिव हो चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी, जो कि सिविल जॉब है। मतलब कि एक होती है डिफेंस, जो आपके ऑन ड्यूटी, मतलब भैया 3-4 महीने आप लोगों को जॉब पे ही रहना पड़ता है। बट होती है सिविल, जिसमें सुबह ड्यूटी कीजिए, शाम को छुट्टी कीजिए। तो जी हाँ, आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी। उसके पहले भैया जी, गवर्नमेंट जॉब के साथ यहां पर होगा एक छोटा सा जोक। तो चलिए पहले हंसते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, अर्ज किया है तो अर्ज जरूर करिएगा। भैया जी लम्हा 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 यूं ही गुजर जाएगा वक्त थोड़ा थोड़ा, लम्हा लम्हा यूं ही गुजर जाएगा वक्त थोड़ा थोड़ा, मार्च में बेटा तेरा पेपर आ जाएगा, पढ़ ले तू थोड़ा थोड़ा, मार्च में तेरा पेपर आ जाएगा, पढ़ ले तू थोड़ा थोड़ा, बेटा तू कोई रणछोड़ दास चांचड़ नहीं जो ऑल इज वेल बोलकर फर्स्ट आ जाएगा। तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो विजिट करते हैं समझ आएगा .in की वेबसाइट के ऊपर और समझते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने का तरीका, एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस वैकेंसी to apply from the all India zones. Let's come to the website. तो दोस्तों ये है पीडीएफ जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इशू की गई है। आप सबको बताना चाहूंगा कि हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिविलियन वैकेंसी है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कोस्ट गार्ड की वेस्ट मुंबई में। तो चलिए समझते हैं A to Z सारी चीज़ों को, क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड हाउ यू गेट दिस पीडीएफ। कैसे मिलेगी आपको ये पीडीएफ, कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी अपनी प्यारी वेबसाइट समझ आएगा .in 2017-18 से हम बनाई हुई है। तो आप लोग यहाँ पर आइएगा, मैंने ना यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया। दोस्तों जैसे जैसे अभी चैनल पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं आपको डिटेल में भी बताना शुरू कर दूंगा। करंटली मैं शॉर्ट्स में नोटिफिकेशंस आपको पता ही है दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 96 तकरीबन वैकेंसी है, एज लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन होती है। मुझे लगता है इतने में भी आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है फुल डिटेल, क्लिक हियर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो इसको कंप्लीटली भर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताया है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो मैं आज की वीडियो में आपको सिंपल, देखो समझा करो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले वो पूछा है, एप्लीकेंट का नाम पूछा है बड़े अक्षरों में, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइए, इंडियन है हम, आपके शरीर पे कोई तिल कोई कट वो बताइए, यहाँ फोटो लगाइए, यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एग्जामिनेशन है, आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं, कितने पासिंग ईयर आए थे, ग्रेड है, परसेंटेज है वो बताइए, कौन से इंस्टीट्यूट कौन से स्कूल से की थी, कौन से बोर्ड से की थी वो बता दो, एक्सपीरियंस है तो वो बताओ, मैरिटल स्टेटस पढ़े लिखे हो क्या हो वो बताओ, कितने पढ़े हो, सॉरी मैरिटल स्टेटस शादीशुदा हो कि नहीं हो, ठीक है, अपना पिन कोड बताओ, परमानेंट एड्रेस का पिन कोड बताओ, आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल बताओ। अब ये कौन सा पिन कोड है, ये कौन सा, ये वो होता है, ये वाला ऊपर वाला 11 नंबर का। अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, आपको वहाँ भी आपको लगता है कि भैया कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, अंगूठा लगाइए, अपने सिग्नेचर कीजिए, यहाँ पे प्लेस लिखिए कौन सी है, आपका डेट लिखिए, यहाँ पे किस डेट को आपने फॉर्म फिल किया, वो सारी चीज़ें लिख कर आपने भेजना है। उसके बाद क्या है, ये है आपका नेम एंड एड्रेस, अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो अगर भैया EWS की कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसको ये सर्टिफिकेट देना है। तकरीबन ये आपके पास पहले से बना होता है, आप वहीं अटैच करिएगा, इसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिल करना है कर दो, वरना फिर आपको जो है ये बनवाना पड़ेगा नया वाला। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये रहा। उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहते हैं, इसमें कोई वैसा नहीं है कि भैया बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देनी है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें देनी है। सबसे पहले देखो, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वो कैसे आपको पता लगना है, एड्रेस क्या है। तो देखो, अगर आप पोस्ट रत्नागिरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनका एड्रेस ये है, ठीक है, आप यहाँ पे भेज सकते हो। मुंबई मुर्द जांजरा में अगर आपको फॉर्म भेजना है, आप ये देखिए आपके पास कहाँ पे है, कौन है,
ठीक है, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। ये एड्रेस दिया हुआ है जो कि आपको एनवल्प के ऊपर लिख के भेजना है। तो ये अलग अलग, जैसे कि कोची के अंदर भी हैं, तो आप इनका एड्रेस ये वाला है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पास पड़ता है, वो आपने जो है भेजना है। तो ये देखो यहाँ पे अब इन्होंने बोला है कि जो आप एनवल्प भेजोगे, ठीक है, कंटेनिंग एनवल्प जिसमें आप सारी चीज़ें चिट्ठियाँ डाल के भेजते हो, ठीक है ना, वो सब सुपर सब्सक्राइब्ड होना चाहिए एप्लीकेशन, मतलब गम के साथ आप कह सकते हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। कोरियर जो है वो नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किसकी मांगी है? आपके एजुकेशन, एज प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें मांगा है उन्होंने भेजना है, सबने नहीं भेजना है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास कोई SC ST OBC आपने लगाया है वो आप भेज दीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर मांगी हुई हैं। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखता है तो आप लोग वो भी साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं और एक एक करके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये अनस्किल्ड लेबर नीचे से शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए एक पोस्ट ही है और ये दमन में है, ठीक है, एक पोस्ट है। तो भैया आपको अप्लाई करना है तो करो, वरना मत करो। इसमें आप ग्रुप C के लिए जाएंगे, जिसमें सैलरी आप देख लो तकरीबन 20,200, आप कह सकते हो 20-22 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, जिसमें आपकी 10th मांगी गई है, या फिर अगर आपने ITI की है तो आप एलिजिबल है, लेकिन आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी अनस्किल्ड लेबरर का, जो भी है, ठीक है, देख लीजिएगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ PN यहाँ पे मांगा गया है, 3 पोस्टें हैं रत्नागिरी गोवा के लिए, और इसमें 10वीं पास मांगी है और 2 सालों का एक्सपीरियंस। ऐसे ऑफिस अटेंडेंट कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भैया बनवा लेना। एज लिमिट 18 से 27 साल है, ठीक है। लश्कर के लिए है, मैट्रिकुलेशन मांगी है, 3 सालों का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सर्विस ऑन बोर्ड, तो बोर्ड के लिए एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट प्लीज़ आप खुद देख लीजिएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भैया 10वीं पास, 2 सालों का एक्सपीरियंस, बस यही है। ये हो ITI का डिप्लोमा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। उसके बाद भैया जी ये है स्प्रे पेंटर के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगी गई है और आपने इसेंशियल शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो ITI के थ्रू आपने अप्रेंटिसशिप जो है वो की होनी चाहिए। तो देखा, आप कहते हो अप्रेंटिस बेकार है, यहाँ पे अप्रेंटिस मांगी गई है। उसके बाद स्टोर कीपर ग्रेड 2 की 3 पोस्टें हैं, तो यहाँ पे 12वीं मांगी है, 1 सालों का एक्सपीरियंस भी मांगा है स्टोर हैंडलिंग में, ठीक है। तो ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास पब्लिक सेक्टर कोई है तो उससे आपने किया, उसमें काम किया होना चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर के लिए 10वीं, 2 सालों का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। उसके बाद ऊपर आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है सिविलियन मोटर की 11 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी 10th मांगी गई है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल का। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी, मतलब 2 साल आपके इस लाइसेंस को बने हुए हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऊपर और यहाँ पे देखते हैं फायरमैन। तो भैया फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस आप फिजिकली फिट होने चाहिए ड्यूटी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आपसे जो एक्सपीरियंस है वो तो नहीं मांगा गया है, आप नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मांगी गई है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर की, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चेस्ट भी फैलाने के पहले 81 और फैलाने के बाद 85, मिनिमम वेट 50 kg उठा के जो दौड़ना पड़ेगा, या फिर आपका इन्होंने मांगा है। तो इसमें आप सिंपल कह सकते हो कि भैया आपके पास 10th अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? फायरमैन के लिए, जो कि 53 पोस्टें हैं। इसमें 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाइट मांगी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं फायर इंजन के लिए। तो यहाँ पे भी 10वीं मांगी गई है और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, और 3 सालों का एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो भी, मतलब 3 साल आपके लाइसेंस को हो जाने चाहिए। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस है तो। अब बात करते हैं सारंग लश्कार की। तो यहाँ पे 10वीं पास मांगी गई है और सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटिटिव ऐसे सारंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू ही होना चाहिए, मतलब इसके लिए अप्लाई करना है, इसका एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ऊपर की तरफ हम आते हैं और लास्ट में इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें 10वीं मांगी गई है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंजन ड्राइवर का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बस ये है मैंडेटरी, ये जो डिज़ायरेबल है ये आपके पास हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपको पहले चुना जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मतलब बस इतना फ़र्क है कि अगर ये होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो अब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये थी पूरी एज क्राइटेरिया, सारा कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप सबको बता दूं। यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी गई है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?